हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। मैं हूं अश्वनी और आपका स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज में देखने वाले हैं कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर एक्सिस पर हो तो उनका वैल्यू क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वैसे आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सिस पे इनका वैल्यू कितना होता है। अगर पूछे आपसे कि साइन 1080 का वैल्यू कितना होगा तो आपको क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर निकलेगा, ऐसा कुछ करना है। आइए देखते हैं, आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑन एक्सिस। अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। बच्चों देखते हैं, फिर मुझे एक बार और बस एक बार और मुझे एक क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये हम लोग का है क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पता है आप लोगों को, 1 2 3 4। मैं आज क्वाड्रेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं आज केवल एंगल्स के बारे में बात करने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपको पता है कि जहां से सारा काम शुरू होता है, जहां से काम शुरू होता है उसे वहां पर हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। तो ये 0 होता है। और आज मैं एंगल में डिग्री को कम प्रेफरेंस देने वाला हूं। मैं आज रेडियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बड़े बड़े एंगल्स के लिए आपको डिग्री में क्या होता है ना कि देखिए डिग्री रेडियन में फर्क क्या है। ध्यान देंगे बस 1 मिनट के लिए। डिग्री में क्या होता है कि आपको मैं बोलूँ 0 डिग्री, ये डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, और इधर लिखेंगे हम लोग अगर रेडियन, तो क्या होता है कि 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 90 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर बोलेंगे π/2 रेडियन, क्योंकि जानते हैं रिलेशन था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप रेडियन में चाहे तो c लगा सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि 180 डिग्री कितना होता है तो बोलेंगे पाई। फिर बोलूँ 270 डिग्री कितना होता है तो बोलेंगे 3π/2। एकदम निकालना बहुत आसान है। 3π/2 चेक कैसे कर सकते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री, 180 को 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 90, 9 27, 9 3 27, तो 270 डिग्री। ऐसे ही मैं बोलूँ 360 डिग्री का मान निकालने के लिए तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे 2π हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही आगे और निकालता चलूँ तो आप ध्यान देंगे एक्स एक्सिस पर कब कब होता है या फिर वाई एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल होता है। एक बात ध्यान दीजिए, आप पीछे आइए और यहां पर देखेंगे, यहां पे अगर 0 डिग्री है तो फिर यहां पर कितना होता है 180 डिग्री। फिर यहां पे कितना होता है, मैं केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो बोलेंगे 360 डिग्री। यानी कि यहां से वहां तक जाने में 180 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 180 का 0 से मल्टीप्लाई, 180 का 1 से मल्टीप्लाई, 180 का 2 से मल्टीप्लाई। अब 180 कितना से मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 18 3 54, यानी 540 डिग्री हो गया। फिर अगर मैं वहां जाऊं तो फिर वहां पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आखिर कितना 180 जोड़े भाई, अब बताइए। कहीं पर 180 जोड़ना आसान रहता है कि एक एक जोड़ना आसान रहता है। 180 के बराबर 1 पाई होता है ना, तो क्यों ना हम लोग पाई में ही लिख लें एंगल को, ताकि सुविधा हो। तो इसको तो ऐसे भी लिखा सकता था कि यहां पर बुआ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे यहां पर हो जाएगा हम लोग का 0। यहां पर कितना होगा तो कहेंगे यहां पर होगा पाई। पाई मतलब बोले तो कितना डिग्री 180 डिग्री। अगर यहां बोलूं तो कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 पाई। अगर मैं यहां बोलूं तो कितना बोलेंगे, तो कहेंगे 3 पाई। यहां पर बोलूं तो कितना बोलोगे, तो बोलोगे 4 पाई। सर यहां पे कितना होगा, तो 5 पाई। यहां पे कितना होगा, तो 6 पाई। आप एंगल्स को समझ रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल होगा, तो पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, 180 के जितने भी मल्टीपल हैं, सबके सब एक्स एक्सिस पर होंगे। जैसे कि 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, सबके सब किस एक्सिस पर है, तो बोलेंगे एक्स एक्सिस पर है। एंगल क्लियर कर लीजिए। अगर वाई की बात करूं तो यहां पर कितना होता है हम लोग का, तो बोलेंगे सर 90 मतलब π/2। यहां पर कितना होता है, तो बोलेंगे 3π/2 होता है। कैसे, फिर वहां पर भी यहां पर भी पाई का ही डिफरेंस है। देखिए वो π/2 में पाई ऐड कीजिए, π/2 में आप पाई को ऐड कीजिए,
दोनों का एलसीएम 2, तो पाई अब प्लस में 2 पाई कितना हो जाता है, बोलेंगे 3 पाई बाई 2 होता है। अब फिर ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसमें पाई ऐड कर देंगे। तो बताइए 3 पाई 2 पाई बनेगा, बनेगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। मतलब कि यहाँ पर फिर से हो जाएगा हम लोग के पास 5 पाई बाई 2। फिर पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई या 2 पाई कितना होगा 7 पाई बाई 2। सर आप लोग वेरिफिकेशन करते रहिएगा, बताते रहिएगा। फिर ऊपर कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 2। तो फिर कितना नीचे कितना होगा 11 पाई बाई 2। तो देख रहे हैं पाई के फॉर्म में कितना आसानी से एंगल लिख पा रहे हैं। लेकिन क्या 90 का पहाड़ा पढ़ना इतना आसान होता है क्या? हाँ बोलिए, अगर 90 के फॉर्म में डिग्री के फॉर्म में क्या होगा 90। और यहाँ पर देखिए पहला बार 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर नीचे आएंगे तो 3 से, फिर ऊपर 5 से किए। पाई बाई 2 का देखिए ना, पाई बाई 2 का 1 से गुना, पाई बाई 2 का 3 से गुना, पाई बाई 2 का 5 से गुना, और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो 90 नतिया 27 270, 9 5 जा 45 मतलब 450 डिग्री 450, फिर 9 7 जा 9 7 63 630 डिग्री। मतलब ऐसा करके एंगल उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा एंगल आ जाता था। तो हम लोग समझने के लिए क्या किए कि रेडियन में रखे, पाई के फॉर्मेट में रखे। मतलब समझ रहे, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, जबकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। आते हैं और आगे देखते हैं। अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था। उसमें एक लाइन बोला था कि एक्स एक्सिस के एलोंग्स ली गई सारी दूरियां को हम लोग हमेशा बेस मानते हैं, बेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो तो एक्स के लिए ही बनते हैं, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही बनते हैं। तो एक्स के एलोंग ली गई सारे डिस्टेंसेस बेस का काम करते हैं, जबकि वाई के एलोंग लिए गए सारे डिस्टेंसेस किसका काम करते हैं, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर का काम करते हैं। सर एक बात आप क्लियर कीजिए कि अगर एंगल एक्स एक्सिस पर है तो उस वक्त परपेंडिकुलर कुछ होगा वहां पर क्या? अगर 0 डिग्री का कोई ऐसा एंगल है, ऐसा कोई ट्रेंगल है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ चुके हैं, कोई ऐसा ट्रेंगल है, देखिए हम लोग के पास ये सपोज कीजिए कोई ट्रेंगल है हम लोग का, राइट एंगल ट्रेंगल है। ई कोण 0 होने का मतलब क्या है, ई एंगल 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि उसके बीच में कोई स्लोप ही नहीं होगा। स्लोप नहीं होगा, ये कब होगा? अगर मान लीजिए ए बी सी ट्रेंगल है तो ये कब होगा, वेन ए बी टेंस टू 0, जब ए बी जो है वो 0 हो जाए, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाए 0 हो जाए, तभी एंगल सी 0 के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तब बताइए साइन का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। यानी कि हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम बिंदास। कोई पूछेगा ना एक्सिस पर का तो एक शॉर्ट में आंसर। मैं बोलूं साइन बराबर क्या होता है तो बोलेंगे सर P बाई एच होता है। H की चर्चा नहीं है यहाँ पर, P कितना है 0। एक्स एक्सिस पर P कितना होता है 0। किस एक्सिस की बात हो रही है तो बोलेंगे एक्स एक्सिस की बात हो रही है। एक्स एक्सिस पर P कितना होता है 0 होता है। 0 बाई एच करेंगे, आंसर कितना होगा 0 होगा। हाँ H बाई 0 रहता तो इनफाइनाइट हो जाता, मैं मान रहा हूँ, लेकिन 0 बाई एच क्या होता है 0 होता है, यानी आंसर कितना होगा 0। क्या ये एक 0 डिग्री की बात हो रही है क्या? जब जब एक्स पर रहेंगे, जब जब एक्स एक्सिस पर होंगे, उस समय हम लोग का एंगल कितना होगा, उस पर परपेंडिकुलर कितना होगा 0, मतलब साइन का वैल्यू कितना होगा 0। तो सिंपल बोल सकता हूं ना मैं भाई कि जब जब एक्स एक्सिस पर होंगे तब तब साइन का वैल्यू 0। अब वह साइन के साथ एक बात और बताना चाहता हूं, क्या टेन का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे टेन भी क्या होता है तो कहेंगे P बाई बी होता है। क्या होता है टेन P बाई बी होता है। अब P कितना है बउआ 0 है, B कुछ और है, वैल्यू कितना होगा 0। यानी ये दोनों किसकी बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अगर एंगल एक्स एक्सिस पर है तो साइन और टेन को आंख बंद करके 0। कब कब? जब एंगल कहां हो एक्स एक्सिस पर हो, एक्स पर कौन रहता है तो बोलेंगे पाई का मल्टीपल रहता है। अब पाई का भी कौन मल्टीपल तो होल मल्टीपल रहता है। होल नंबर कहां शुरू होता है तो 0 से। पहले पाई का मल्टीप्लाई किए 0 से, फिर पाई का मल्टीप्लाई किए 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 1000 से। अपना पाई, उसका पाई, किसी का पाई, किसी का पाई नहीं रहे, कुछो पाई रहे, मतलब कि साइन और टेन हमेशा 0 रहेगा। तो अगर आज की बात आपको कोई बोल दे कि बुआ बताओ कि टेन
115 पाई का मान बताओ, लो 115 पाई का मान बताओ, फिर भी क्या बोलेगा तू? जीरो, क्योंकि पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो आंसर कितना होगा? जीरो होगा। इतना पढ़ी कहानी नहीं रुकती है, अभी और रुक जाओ। अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंगल बन रहा है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या बनेगा? निगेटिव। लेकिन जीरो को क्या पॉजिटिव निगेटिव से प्रभाव पड़ता है? मतलब कि अगर माइनस भी एंगल में लगा रहा फिर भी आंसर कितना होगा? जीरो। खाली एक्स एक्सिस पर रहना चाहिए। क्या बोले? केवल हम लोग को एक्स एक्सिस पर रहना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर रहेंगे तो अब इसको मैं समराइज करके अच्छे फॉर्मेट में लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। बोल सकते हैं कि जब जब साइन थीटा कहां पर रहेगा? एक्स एक्सिस पर होगा, एंगल का वैल्यू एक्स एक्सिस पर रहेगा, तब तब साइन और टेन होता है वो जीरो होता है। वेन थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसे ऐसे सिस्टम से लिख सकते हैं, वेन थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वेन थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, then value of sine and tan is जीरो। जब जब थीटा एक्स एक्सिस पर रहेगा तब तब साइन और टेन का वैल्यू जीरो होगा, बिना कुछ सोचे हुए, कोई टेंशन नहीं। हम लोग इसको एक अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो या टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा क्या हो सकता है? तो जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, आई रुक नहीं सकता है, चलता रहेगा। क्या बोले? प्लस रहेगा तैयो सही या माइनस रहेगा तैयो सही, मतलब कि प्लस माइनस दोनों चलेगा। अगर इसी को हम थोड़ा अच्छा से लिख दूं तो बोल सकता है क्या? थीटा बिलोंग्स टू, या फिर थीटा बिलोंग्स टू, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी पाई का मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल क्या है? प्लसों वाला, माइनसों वाला, जीरो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बुआ? इंटीजर्स। यानी कि इफ साइन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, दोनों के लिए सेम चीज है, इफ साइन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। इसका रिवर्स हो गया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो साइन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं अंधियारी रात में, काली रात में, क्योंकि गोरी रात में तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तो चांदमा की रोशनी होती है, किसी की याद आती है तो फिर पढ़ना तो मुश्किल होता है, तो काली रात में ही पढ़ेंगे। चलिए काली रात में मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए। साइन माइनस 13 पाई का आंसर बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा? जीरो। अब डिग्री भी बदले क्या? 18 के पढ़ा पढ़िए, 18 18 144, यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि बुआ बताइए साइन 1440 डिग्री का मान कितना होगा? सर 18 के पहरा में आ गया, पाई का मल्टीपल है, कितना आंसर? मारिए जीरो, ले मार दिया। तब बात समझ गए। जब जब एंगल का वैल्यू एक्स एक्सिस पर होगा तब तब साइन और टेन क्या होगा? जीरो। एक और बात क्लियर करते हैं, अगर उसी एक्सिस पे ऊपर रहेंगे तब क्या होगा? आपको पता है ना बुआ कि ऊपर रहेंगे तो एक होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? एक। साइन पाई बाई 5 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 9 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और ऊपर जाकर के साइन का वैल्यू +1 होता है, और नीचे आकर के, नीचे मतलब कि 3 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर, और फिर 11 पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू जो होता है वो हो जाता है -1। तो यहां पर भी देख रहे होंगे कि जब 90 का मल्टीपल है तो 90 के मल्टीपल में ये हम लोग का क्या होता है? या तो -1 होगा या फिर +1 होगा। अगर ऊपर के डायरेक्शन में है, यहाँ पे है, तो +1, जबकि नीचे के डायरेक्शन में है तो -1। ये साइन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपसे मैं बोलूँ कि बताइए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा? साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होगा +1। साइन 5 बाई 2 का वैल्यू कितना होगा? तो +1। साइन 9 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा? तो +1।
साइन 11 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा -1, नीचा रहेगा तो माइनस, ऊपर रहेगा तो प्लस। अब सोचिए ना, छतवा पर रहेंगे तो ऊपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ग्राउंड पे चले आएंगे तो नीचे चले आएंगे, इसीलिए। तो आप साइन का वैल्यू सीख पाए होंगे। तो आप कॉस के लिए भी गेस कर रहे होंगे, कॉस कब जीरो होगा, जब बेस जीरो होगा। अब बेस कब जीरो होता है, जब एंगल वाई एक्सिस पर हो। तो एक्स एक्सिस पे सभी साइन जीरो होते हैं और सभी tan जीरो होते हैं, जबकि वाई एक्सिस पे सभी कॉस जीरो होते हैं, चाहे एंगल ऊपर रहे चाहे एंगल नीचे रहे। तो इसी को हम अच्छे फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, अच्छे फॉर्मेट में बताता हूँ। बताइए, अगर हम लोग के पास कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो वहां देखे होंगे पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रहता है। पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल आता है, ध्यान से देख लीजिए। अभी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 गुने 1, पाई बाई 2 गुने 3, पाई बाई 2 गुने 5, पाई बाई 2 गुने 7, चलिए समर्थन कीजिए, पाई बाई 2 गुने 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद क्या था 19। लेकिन पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मतलब समझते हैं ना, विषम वाला, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। तो मैं डायरेक्ट अगर चलूं इस कंडीशन में तो क्या पूछ सकते हैं, थीटा का वैल्यू सर होगा या तो पाई बाई 2 ले लीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो 3 पाई बाई 2 ले लीजिए सर, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 पाई बाई 2 ले लीजिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 9 पाई बाई 2 ले लीजिए, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई प्रॉब्लम किससे हो, 10 पाई बाई 2 मत लीजिएगा, 10 करते रहते हैं, पेन करते रहते हैं, वो सब नहीं चलेगा। अब चलिए अब बताइए, जीरो में प्लस माइनस से कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो यहाँ प्रभाव पड़ जाएगा, कैपेसिटी है नहीं ना, यानी कि यहाँ पर भी प्लस भी माइनस भी, प्लस भी माइनस भी, प्लस भी माइनस भी, प्लस भी माइनस भी, डैश डैश डैश। यहाँ पर अगर थीटा को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर इवन नंबर है तो वो 2n के फॉर्मेट में होता है, और अगर ऑड नंबर है, ऑड मतलब बोलूँ तो विषम संख्या है, तो वो 2n + 1 के फॉर्मेट में होता है। विषम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं 2n + 1। यहाँ पर n का कोई सा वैल्यू रखिए, 1 रखिएगा तो 2 1 जा 2 और प्लस में 1 3 हो जाता है। n का वैल्यू 5 रखिए तो 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाता है। यानी कि ये ऑड नंबर का फॉर्मेट है और ये इवन नंबर का। तो बोल सकते हैं यहाँ पर 2n + 1 इंटू में क्या रहेगा पाई बाई 2, तो प्लस माइनस। इसमें अगर -1 रखते हैं, देखिए -1 तो -2 + 1 तो -1 आ जाएगा ना, माइनस पाई बाई 2। इसमें अगर -3 रखते हैं, -3 2 जा 6 और +1 तो -5। तो आप इसमें n का वैल्यू कुछ रखेंगे तो आपको मिलेगा। n क्या रख सकते हैं, तो n आप कोई भी इंटीजर्स को रख सकते हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तो शायद आप एक्सिस पर के वैल्यू को समझे होंगे। और ये cos 1 कब होगा, तो cos जब x एक्सिस के पॉजिटिव में होगा। यहां से देखिए, जब cos x एक्सिस के पॉजिटिव में होगा तो 1, और x एक्सिस के निगेटिव में होगा तो -1 होगा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है समझने के लिए कि कैसा वेरिएशन चलता है इसमें एंगल्स का। तो मैं cos के लिए एक स्पेशल ड्रॉ कर देता हूं। ये हम लोग के cos भाईजान के लिए हो रहा है, केवल cos के लिए ग्राफ है, आप कुछ नहीं समझे। cos यहां पर कितना होगा 0। अरे भाई 0 में प्लस और माइनस चलता है क्या, यहां पर 0 यहां पर 0, मतलब y पर क्या होता है cos 0 होता है। जबकि x के प्लस इधर क्या होगा तो +1 और इधर क्या होगा तो -1। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर बोलेंगे बुआ cos 0 का मान कितना होता है तो बोलेंगे 1, cos 360 का मान क्या होता है तो बोलेंगे 1, और फिर यहाँ पर 360 में 720 का मान फिर कितना होगा 720 का, तो फिर बोलेंगे 1। और यहाँ पर क्या आता है तो 180 का भी मल्टीपल, यहाँ पर 180 180 डिग्री फिर 540 डिग्री तब -1 होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर एंगल का वैल्यू x एक्सिस पर है तो tan और sin 0 होगा, मतलब 0 होगा, मतलब 0 होगा और होना भी चाहिए। जबकि जब अगर y पर रहेगा तो क्या होगा cos का वैल्यू 0 होगा और sin का वैल्यू कभी 1 होगा, कभी -1, कभी 1, कभी -1। इसका फिर हम लोग जब आगे लेक्चर में ग्राफ खींचना सीखेंगे फिर देखेंगे आपके दिमाग में कैसे वैल्यू टेबल घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे
एकदम नदी के पानी की तरह धारा चलती रहती है साइन की। साइन है जो कभी रुकता नहीं है, हमको भी कभी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जो हम लोग की निरंतरता है, लगातार चलने की गुण है, वही हम लोग को महान बनाती है। देखते हैं नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, इसलिए वह स्वच्छ रहता है, जबकि पोखर का पानी, तालाब का पानी रुक जाता है, इसलिए वो कुछ दिनों में गंदा हो जाता है। तो आप लोग को रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हमेशा चलते रहना है, नदी की तरह चलते रहना है, चलती धारा सा बनना चाहिए। चलिए, तो आप सीख पाएंगे कॉस के लिए मैं एक साइन के लिए भी ड्रॉ कर देता हूं। अगर साइन की बात करें, साइन टेन का नहीं रख सकता हूं क्योंकि टेन में तो नहीं ना ऐसा होगा। साइन का +1, ये साइन के लिए है ग्राफ, साइन के लिए +1, साइन के लिए -1, और यहाँ पर भी 0 होता है वैल्यू, और यहाँ पर भी 0 होता है वैल्यू। तो शायद आप इतना बात को सीख चुके होंगे कि एक्सिस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्या वैल्यू होते हैं। अगर हम लोग अगले एपिसोड में, यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में, हम लोग इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आकर के देखिए, ऐसा ग्राफ है कि आपको देखते ही पूरा याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।